चलिए बच्चा पार्टी आ गए सब लोग, शुरू करते हैं। आज हम लोग वॉइस का लास्ट क्लास चलेगा, है ना। और इसमें हम लोग कुछ खास नहीं, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WH क्वेश्चंस के जो सेंटेंस होते हैं उसी को पैसिव फॉर्म में चेंज करना सीखेंगे, ठीक है। निगेटिव एंड निगेटिव कॉमा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इसमें कुछ खास नहीं, बस आपको ये याद होना चाहिए कि स्ट्रक्चर देख के पहचान जाए कि वो कौन से टेंस का है, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, ध्यान दीजिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव इंट्रोगेटिव जो भी बनाएंगे उसमें हेल्पिंग वर्ब आता है डू या डज। हेल्पिंग वर्ब सही पकड़ना है। कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब आएगा इज, एम, आर। परफेक्ट में आएगा हैज या हैव। परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन या हैव बीन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट टेंस में आएगा डिड, हेल्पिंग वर्ब। पास्ट कंटिन्यूअस में आएगा वाज या वर। पास्ट परफेक्ट में आएगा हैड। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा हैड बीन, ठीक है। सिंपल फ्यूचर में आएगा शैल या विल। उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस में शैल बी या विल बी आता है ना। फ्यूचर परफेक्ट में शैल हैव, विल हैव। उसके बाद शैल हैव बीन या विल हैव बीन। इतना पढ़े थे हम लोग टेंस में, इतना याद रख लीजिएगा, टेंस मुट्ठी में हो जाएगा। और टेंस मुट्ठी में तो फिर तो ये है ना। आइए डायरेक्ट हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल पे। कर दे डू नॉट हेल्प हिम। दे डू नॉट हेल्प हिम। देखो बाबू, दे डू नॉट हेल्प हिम। I cannot beat him. I cannot, यहां समझिए, beat him. Nobody has stolen my pen. ये निगेटिव है तो कुछ नहीं, सिंपल सा है ये। डू लगा है ना, तो डू कौन से टेंस में आएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव फॉर्म बनाने के लिए हम लोग उससे एक स्टेप आगे में चलते, एक टेंस आगे चलेंगे तो कौन सा टेंस मिलेगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या रहता है? इज, एम, आर। तो उसका इज, एम, आर ले आएंगे ना इसके जगह पे, तो डू या डज के काम खत्म। तो यहां आएगा ऑब्जेक्ट का लाएंगे, सब्जेक्ट में ही के साथ हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा। उसके बाद नॉट अपने जगह पे रहेगा। डू खत्म हो गया क्योंकि एक स्टेप आगे चल गए ना। ही इज नॉट, हेल्प का V3 ले लेंगे, बाय लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में दे। कुछ है इसमें, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए टेंस में। आई कैन नॉट बीट हिम। कैन मॉडल्स पढ़े थे, मॉडल एक्सिलरी याद कीजिए। शैल, विल, कैन, कुड, में, माइट पढ़े थे ना मॉडल एक्सिलरी। उसमें पढ़े थे कि मॉडल एक्सिलरी के बाद V1 रहेगा तो मॉडल एक्सिलरी के बाद बी लगा के तब V3 लगा देना।
ठीक है। और निगेटिव रहेगा तो बी के पहले लगेगा नॉट। लास्ट वाला ले आएंगे सब्जेक्ट में तो आ जाएगा ही कैन, नॉट भी है तो लगा देंगे नॉट, और तब आएगा बी। अब बीट का भी3 हो जाएगा बीटेन, अब बाई लगा के आई को भेजिएगा मी में, हो जाएगा। फिर आता है नोबडी हैज स्टॉलन माई पेन। हैज के बाद भी3, कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तब है ना हैज या हैव लगा हुआ रहता है। हैज के बाद भी3 तो चल जाएगा ये अगले टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। उसमें क्या होता है हैज बीन या हैव बीन हो जाता है, ठीक है ना। तो माई पेन आगे लाएंगे ना, माई पेन इसके साथ भी लगेगा हैज, और नोबडी है तो इसमें निगेटिव छुपा हुआ है तो नॉट भी रहेगा। तो माई पेन हैज नॉट बीन स्टॉलन खुद भी3 है, और बाय नोबडी तो लेके नहीं जाएंगे, तो यही आपका हो गया। तो कोई दिक्कत? तो इस तरह से निगेटिव सेंटेंस को आपको बनाना है ना। निगेटिव वर्ड आएगा तो उसको गायब नहीं करना है। इसका थोड़ा बहुत एग्जांपल आप लोग पीछे देखे भी थे, नोबडी आया था ना, नोबडी, नो वन, यह सब एग्जांपल में आया हुआ था। तो वो नॉट को कहीं गायब नहीं कर देना है, नॉट रहेगा। अब बाकी जो भी रूल्स पढ़े हैं आप अभी तक, वो सारा रूल्स जस के तस लगा के बनाया जाएगा। इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे चलेंगे, नोट कीजिए। तो एक दिन लगा दीजिएगा, मिटा दिया जाए। चलिए ठीक ठीक, चलिए शुरू करते हैं इंट्रोगेटिव का कुछ क्वेश्चंस। आइए समझिए, बैठिए। कर रहा है कि डज ही हेल्प यू, डज ही हेल्प यू, क्वेश्चन मार्क। हाँ, डिड ही इन्फॉर्म द पुलिस, डिड ही इन्फॉर्म द पुलिस। तो आप समझो यहां, वेयर यू डूइंग द वर्क, वेयर यू डूइंग द वर्क। हैज ही नॉट चीटेड अस, हैज ही नॉट cheated us, is he helping you, is he helping you। ये सारा क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कुछ नहीं करना है बाबू, एकदम आराम से टेंस का नियम जो है उसको ध्यान में रखना है और उसको वॉइस में कन्वर्ट करना। डज ही हेल्प यू, पहला काम आपको यह पहचानना है कि कौन से टेंस का है। प्रेजेंट में भी 4 टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, वो सबको ही जान रहा है कि इंट्रोगेटिव है ना। टेंस में कौन सा टेंस है ये समझना है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस को जब हम लोग वॉइस, पैसिव वॉइस बनाते थे तो हम बताए थे कि एक स्टेप आगे लेके चलेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस से एक स्टेप आगे कौन टेंस आएगा? कंटिन्यूअस आएगा। अब कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब दिमाग में लाइए, इज एम आर आएगा ना। ध्यान से देखना, बहुत ही बारीकी से समझना है। इज एम आर अब आपके पास आ गया, ओकरे यूज करना है, लेकिन ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करने के बाद। तो आप बताइए, ये ना सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है। हाई यू को उठा के हेजा लाइएगा तो यू का यू ना आएगा। अब सोचिए कि यू के साथ क्या लगाइएगा,
एम इज आर के खानदान में से चुनना है ना। ये चीज आपको खुद समझना है कि कौन वाला चुनने के लिए है। हम लोग देखे सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो ओकर अगला प्रेजेंट कंटिन्यूअस और ओकरा में एम इज आर का खानदान है तो एम इज आर में से चुनना रहेगा। तो बताइए कि यू के साथ क्या लगेगा, तो हम लोग यहां पहले लगाएंगे, ठीक है, ओकरा बाद है आगे है ना यू, उसके बाद भीतरी ना हेल्प्ड, उसके बाद बाय लगा के ही का ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा, हिम बनेगा। बोलो कोई समस्या इसमें, इसमें किसी को कोई समस्या है? आइए दूसरा नंबर में, डिड ही इन्फॉर्म द पुलिस, टेंस पकड़िए, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस को हम लोग वॉइस पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कहां का हेल्पिंग वर्ब, कौन सा हेल्पिंग वर्ब, कौन सा, हाँ कंटिन्यूअस में क्या हेल्पिंग वर्ब होगा, वाज वेयर, पास्ट कंटिन्यूअस जाएंगे ना तो वाज वेयर रहेगा। अब आइए ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, द पुलिस को लाइएगा यहां तो द पुलिस के साथ वाज की वेयर, वाज, तो यहां लगेगा वाज द पुलिस, इन्फॉर्म का भीतरी इन्फॉर्म्ड बाय ही का हिम, क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा है बात? हाँ बोलिए ना। तीसरा नंबर आइए, वेयर यू डूइंग द वर्क, टेंस पहचानिए। वाज वेयर से हम लोग क्या समझ गए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, और पास्ट कंटिन्यूअस हमने बताया था जब भी कंटिन्यूअस आएगा क्या होगा, बिंग लगेगा, जब भी कंटिन्यूअस आएगा वहां बिंग लगेगा। वाज वेयर तो रहेगा ही रहेगा, उसके बाद क्या लगेगा, बिंग लग जाएगा। तो आइए यहां वाज वेयर तो लिखना ही है, लेकिन सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करने के बाद ना तो द वर्क को अगर हम यहां ले आ दें तो द वर्क के साथ क्या लगाइएगा, वाज, तो यहां वाज हो जाएगा, वाज द वर्क, द वर्क, उसके बाद वर्ब 3 करने से पहले बिंग ना तो यहां बिंग लगेगा, बिंग और डू का भीतरी डन, अब बाय लगा के यू का ऑब्जेक्ट में यू। आ रहा है समझ में? ये तभी बना सकते हैं जब पीछे वाला बेसिक कंप्लीट होगा, ना तो टेंस से नहीं पहचान पाते, जा ये लटक जा डायलॉग सुनबे कि लटकला तो गेला बेटा गाड़ी में लिखा रहता है पीछे लटकला तो गेला बेटा आइए फेकरा पहचानिए, हैज ही नॉट चीटेड अस, टेंस पहचानिए, हैज ही नॉट चीटेड अस, प्रेजेंट परफेक्ट। अब परफेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो हैज बीन या हैव बीन आ जाता है। आप बताइए यहां ले आइएगा अस का वी ना, तो वी के साथ हैज की हैव लगेगा, हैव वी, और नॉट है तो कहीं जाएगा नहीं, रहेगा, हैव वी नॉट, तब ना बीन, हाँ बीन, चीटेड खुद भीतरी है, चीटेड बाय ही का क्या हो जाएगा, हिम। समझ में आ रहा है ना? इज ही हेल्पिंग यू, टेंस कौन सा, पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब बताइए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस जब भी कंटिन्यूअस आएगा तब भी बिंग लगेगा, तो यू को आगे ले आएंगे यहां तो यू के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, आर यू बिंग, हेल्प का भीतरी ना हेल्प्ड, बाय लगा के ही का क्या, हिम। आ रहा है बनाने? तो इसको नोट कीजिए और इस तरह के सेंटेंस को बनाने की आदत डालिए। एक और टाइप बता देते हैं, WH क्वेश्चन वाला, है ना। चलो हो गया, मिटा दे। अब कुछ क्वेश्चंस WH क्वेश्चन का ले लेते हैं।
उसमें भी कुछ नहीं है, बस टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए, वाई डू दे बीट यू, वाई डू दे बीट यू, यहां देखिए, वाई आर यू लुकिंग, एक मिनट, ये नहीं है, वाई हैड दे टू किल द बर्ड, वाई हैड दे टू किल द बर्ड, why are you doing this, what are you reading, why has he stolen the pen, ध्यान दीजिए, क्या है बउआ, वाई डू दे बीट यू, आप पहचानिए टेंस, सिंपल प्रेजेंट है, डू है लगा, तो कंटिन्यूअस में जाएगा, तो वाई अपने जगह पे वाई रहेगा, यू उठ के दे के जगह पे आएगा, और दे उठ के यू के जगह पे जाएगा, तो बताइए यू के साथ एम इज आर खानदान में से क्या लगाइएगा, आर ना, वाई आर, यू आगे आ गया है, और उसके बाद इसको भी3 बना देंगे, वाई आर यू बीटेन बाई दे का देम, ठीक है। दूसरा देखिए, वाई टेंस पहचानिए, हैड है, यहां ध्यान दीजिए एक और बात है ना, अगर हैड के बाद भी3 रहता है तब ना पास्ट परफेक्ट टेंस, लेकिन यहां हैड के बाद देखिए 2+V1 यानी इन्फिनिटिव है, तो याद कीजिए हम लोग पीछे पढ़े थे कि हैड प्लस भी3 रहेगा, सॉरी हैड प्लस इन्फिनिटिव रहेगा, तो उस केस में हम लोग हैड के बाद बी लगा के तब भी3 लगाते थे, एक स्पेशल केस पढ़ाए थे, वही लगेगा इसमें कि वाई हैड तो अपने जगह पे हैड ही रहेगा, क्योंकि ये अपने चेंज भी होगा तो हैड नहीं रहेगा, तो वाई हैड दे के जगह पे क्या आएगा, द बर्ड, वाई हैड द बर्ड, उसके बाद टू, और बाद बी लगा है ना, हैड बर्ड टू बी, तब किल का भी3 क्या हो जाएगा, किल्ड, अब बाई लगा के तब दे का ऑब्जेक्टिव दे, ठीक है ना। ये पीछे का जो बेसिक हम लोग पढ़े हैं वो क्लियर रहेगा तो ये सब कुछ भी नहीं है। वाई एम इज आर के बाद भी4 है, कौन कौन टेंस, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो जब भी कंटिन्यूअस आता है तो बिंग लगता है, बताया है ना। तो आप ही बताइए, जब दिस को आगे लाइएगा तो दिस के साथ एम की इज की आर, तो वाई इज दिस, है ना, वाई इज दिस, और उसके बाद क्या लगाएंगे, बिंग, तब डू का भी3 डन, बाय लगा के यू, वाई आर यू रीडिंग, वही टेंस, सॉरी वाट है, हम वाई बोल दिए, वाट, वाट आर,
व्हाट आर यू, ऑब्जेक्ट तो है नहीं कि लाएंगे सब्जेक्ट में, व्हाट आर यू बिंग, रीड का भी थ्री रेड, स्पेलिंग रीड ही होता है ना। वाई हैज ही स्टोलन द पेन, ये तो और आसान है। कॉन्टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इसमें बीन लग जाता है आगे वाला है ना, हैज बीन या हैव बीन हो जाता है। तो यहाँ आइए वाई, अब बताइए द पेन के साथ आगे लाइएगा तो क्या लगाइएगा, हैज, तो वाई हैज द पेन ना, द पेन, उसके बाद बीन ना, बीन, स्टॉलन खुद भी थ्री है, स्टॉलन बाय ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। कोई समस्या इसमें? तो इस तरह से आपका वॉइस यहां समाप्त हो जाएगा, है ना। तो एक्सरसाइज आप लोग बना लीजिएगा 67 और 68, 67 और 68 क्वेश्चन वही है आपका, एक इंट्रोगेटिव का है, एक WH क्वेश्चन का है, उसको बनाने का प्रयास कीजिए। अब हम लोग अगले दिन अगले चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। अच्छा, कभी कभी पैसिव टू एक्टिव भी देता है, तो सेम इसी को रिवर्स कर लेना, पहचान लोगे अपने से, है ना, देख लेना कि कौन सा नियम लगा के पैसिव बनाया है तो उसको एक्टिव में क्या लेके आएंगे। अगले दिन हम लोग नरेशन शुरू करेंगे। हाँ, आज इतना ही रहने दिया जाए, चलिए बना लीजिएगा। हाँ।